स्वागत है आपका JK 24/7 के पॉडकास्ट मेरी कहानी में, जहां आज मैं मानसी रावत आपको सुनाऊंगी एक अहम कहानी। शायद ये कहानी हो सकती है पाकिस्तान के होने वाले PM शहबाज शरीफ की। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस अहम कहानी की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। शनिवार आधी रात के बाद देश में बने नए राजनीतिक समीकरण के बाद उनके अगले प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछले बुधवार को कहा था कि विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ जल्द ही देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शनिवार की रात इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में बड़ा ही संतुलित भाषण दिया। इसमें उन्होंने देश में नई सरकार बनने की चर्चा की। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में एक प्रभावी प्रशासक के रूप में माना जाता है। विश्लेषकों का कहना है कि नवाज के विपरीत शहबाज की पाकिस्तानी सेना के साथ बेहतर संबंध है। सेना का देश की राजनीति पर सीधा हस्तक्षेप है। ऐसे में सेना की ओर से जनता की ओर से चुनी गई सरकार को 3 बार गिराने का आरोप रहा है। सेना के प्रभाव के कारण ही इस देश में कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में पहले ही गिर जाती है। देश में अमीर शरीफ खानदान का हिस्सा शहबाज अपनी सीधी और कई प्रशासनिक शैली के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने स्तर से बीजिंग से संबंध विकसित किए और कई परियोजनाओं को संचालित कराया। उनके अमेरिका से भी बेहद अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक विपक्ष के एकमात्र चेहरे के रूप में शहबाज शरीफ सामने आए हैं। ऐसे में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे अधिक दिख रही है। अगर वे इस पद पर बैठते हैं तो उन्हें तत्काल कई चुनौतियों से निपटना होगा। इसमें सबसे अधिक ध्यान उन्हें पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने पर देना होगा। स्थानीय मुद्रा की दर में लगातार गिरावट आ रही है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है। शहबाज शरीफ पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। अभी वे पाकिस्तान नेशनल असेंबली में विपक्षी पार्टी के नेता हैं। शहबाज का जन्म लाहौर पंजाब पाकिस्तान में एक पंजाबी भाषी कश्मीरी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद शरीफ है और वे एक उच्च मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन और उद्योगपति थे। उनका परिवार कश्मीर के अनंतनाग से बिजनेस के लिए आया था और अमृतसर गाँव में ही बस गया। लेकिन विभाजन के बाद शहबाज के माता पिता अमृतसर से लाहौर चले गए। शहबाज भी पेशे से एक बिजनेसमैन है। उन्होंने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने परिवार के स्टील कंपनी इत्तेफाक ग्रुप में शामिल हो गए। 1985 में उन्हें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष चुना गया। शहबाज 1988 में पंजाब प्रांतीय विधानसभा के लिए चुने गए हैं और 1990 में एक नेशनल असेंबली के लिए चुने गए थे। वे 1993 में फिर से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए और उन्हें विपक्ष का नेता घोषित किया गया। पहली बार वे 1997 में मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। 1999 में हुए एक मिलिट्री कूप के बाद शहबाज ने अपने परिवार के साथ सऊदी अरब में छिपकर कई वर्ष बिताए और 2007 में दोबारा वे पाकिस्तान लौट आए। 2008 में आम चुनावों में PMLN की जीत के बाद उन्हें दूसरे कार्यालय के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। वे 2013 में तीसरी बार पंजाब के CM के रूप में चुने गए और 2018 में आम चुनावों में अपनी पार्टी की हार होने तक अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके भाई नवाज शरीफ को पद से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उन्हें PMLN का अध्यक्ष बनाया गया था। 2018 के चुनाव के बाद भी उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया था। चलिए इसी के साथ मैं मानसी रावत लेती हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट।